जुबान से हमला और हकीकत में हमला दो अलग अलग बातें हैं। नेता पिछले 6-7 महीने में, साल भर में या उससे पहले से भी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहे हैं, छोटी पार्टियों के खास करके, जिसमें आरएलपी है, आम आदमी पार्टी है और भी पार्टियां। इस बात करेंगे कि वो कहते क्या रहे और किया क्या। जिन पे हमलावर रहे उनके खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं उतारे। अब बात करते हैं सीटों की। सरदारपुरा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। सामने बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है महेंद्र सिंह राठौड़ और जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को, और प्रभु उनको कहा जाता है। लेकिन आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। बड़ी जो जानकारी वो ये है कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी नहीं उतारना, जबकि गहलोत सरकार के खिलाफ आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पेपर लीक और बजरी घोटाले जैसे लगातार आरोप लगाते रहे थे। हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही ने वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों के खिलाफ आरोप लगाए थे बड़े। लेकिन आपको याद होगा कि आपको बता दें कि झालरा पाटन, जो कि दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है राजस्थान की, वहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सामने आप और आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था। दोनों ही दलों ने, इन्होंने बीजेपी और आपस में गठबंधन होने के आरोप लगाए थे। बेनीवाल ने तो गहलोत और राजे की मिली भगत संबंधी बयान दिए थे और यही बयान अरविंद केजरीवाल दे गए थे। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली जानकारी दे दूं कि प्रदेश में अब जो चुनाव हो रहा है उसमें खींवसर की सीट ऐसी है जहां हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें गंगानगर और बीकानेर सीट पर जो परिणाम होंगे, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी उतारे हैं, बार्गेनिंग होगी बड़ी। यह मैं लगातार अपने वीडियोस में कहता रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल क्या सोचे, बड़े शार्प लीडर है, बड़े सेट समझ के मोहरे सेट करते हैं और उन्होंने पिछली बार की तरह ही इस बार अपने मोहरे मैदान में उतारे हैं। हनुमान बेनीवाल हमलावर रहे एक और नेत्री पे। जी हां, नाम है ज्योति मिर्धा, पूर्व सांसद, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके खिलाफ भी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। जबकि नागौर सीट पर पिछली बार कांग्रेस का प्रत्याशी जब मुस्लिम था तो आरएलपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को वोट कटुआ के रूप में उतारा और कई वोटों का नुकसान किया। जैसे में हबीबुर रहमान अशरफी लांबा जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए। नामांकन के मौके पर हुई सभा में हनुमान बेनीवाल ने ज्योति को हराने का दावा किया था, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारा। हनुमान बेनीवाल एक और महिला, 3 लगातार वो महिलाओं के खिलाफ उनके बयान आए हैं। उन्होंने दिव्या मदेरणा के खिलाफ लगातार बयान दिए, कई तरीके के पारिवारिक हमले, सीडी का जिक्र किया 62 मिनट वाली का। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने उनके खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। ओसियां में आरएलपी ने भी नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं। ऐसे में यहां तक कि आजाद समाज पार्टी और सीपीएम ने भी ओसियां में दिव्या मदेरणा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा है। जबकि बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी रही। खींवसर सीट की बात करें तो मैं पहले कह चुका, हनुमान बेनीवाल के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। एक और हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ पे आरएलपी ने प्रत्याशी उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। बागीदोरा सीट, सीडब्ल्यूसी मेंबर है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनके खिलाफ आरएलपी और आप सहित कोई भी दल चुनाव नहीं लड़ेगा। यहां तक कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी नेताओं के निशाने पर रहे, लेकिन मीणा के खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ आरएलपी और मंडल में मंत्री रहे जाट नेता रामलाल जाट के खिलाफ आरएलपी, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। प्रदेश में बीजेपी परिवर्तन का नारा दे रही है और कांग्रेस कह रही है हम सरकार रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे, और बीजेपी कह रही है राज बदलेंगे। तीसरा मोर्चा दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 से अधिक सीटें ऐसी रहेंगी जिन पे दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर तीसरा मोर्चा देगा और 40 सीटों के समीकरण बिगाड़ेगा। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होने से किसान व दलित वर्ग को लेकर कांग्रेस बीजेपी को अलग तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं आदिवासी क्षेत्र की 10 सीटों पर बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी भी चुनौती दे रही है। लेकिन चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन होने, आम आदमी पार्टी द्वारा जेल में बैठे कई नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाने के बावजूद इन दलों ने कई कद्दावर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे।
आरएलपी और एएसपी की जो आजाद समाज पार्टी उसकी नजर है खींवसर सीट पे। बेनीवाल खुद प्रत्याशी 18 में यहां जीते थे। उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने। भोपालगढ़ से विधायक पुखराज और मेड़ता से इंदिरा बावरी को भी उतारा है। परबतसर सीट पे लच्छाराम बडारड़ा व कोलायत से 2 बार के विधायक रेवंत राम पंवार को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक रहे जालम सिंह को शिव सीट से टिकट दिया है। जो सिवाना सीट पे भी कद्दावर प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा मावली सीट जो है चित्तौड़गढ़ के जिले की, वहां पे भी प्रत्याशी कुलदीप सिंह चुंडावत को उतारा है। बायतू सीट पे प्रत्याशी मजबूत है खासा। उम्मेदाराम बेनीवाल 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पे रहे थे। यहां तक कि चौहटन में भी पूर्व विधायक तरुण राय कागा को उतारा है। देवली गुनियारा में विक्रम सिंह गुर्जर जो गुर्जर आंदोलन में सक्रिय रहे। चौमू से छुट्टन लाल यादव, धोद से महेश मोरदिया, आजाद समाज पार्टी से बानसूर से रोहितास शर्मा और रामचंद्र सिराधना जो है वो जमवारामगढ़ और जैतारण से दिलीप चौधरी, ये बड़े नेता हैं। यहां पे आजाद समाज पार्टी और आरएलपी निश्चित तौर पे गेम बिगाड़ेगी, बनाएगी। लेकिन बसपा की बात करें तो बसपा ने 195 सीटों पे प्रत्याशी तय किए हैं। धौलपुर से रितेश शर्मा, सादुल शहर से यानी कि सादुलपुर सीट जो है, जो राजगढ़ कही जाती है चूरू जिले की, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली। बाड़ी सीट से जसवंत सिंह गुर्जर और राजा खेड़ा जो है, जहां से पूर्व जो बड़े विधायक रहे हैं प्रद्युमन सिंह, उनके बेटे रोहित पोरा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। वहां से धर्मपाल जादौन। भरतपुर से उप महापौर गिरीश चौधरी और नदबई से पूर्व जिला प्रमुख खेमकरण तोली। हिंडौन सीट पर पूर्व मंत्री के बेटे ब्रजेश जाटव को उतारा गया है। बसपा ने सांचौर सीट पे भी शमशेर अली को उतार के बड़ा एक दांव खेला है। डीग कुम्हेर से हरिओम शर्मा, किशनगढ़ वार्ड से सिमरत कौर और बानसूर से मुकेश यादव को मैदान में उतारकर एक बड़ी दस्तक दी है। तीसरा मोर्चा जो है उसमें बसपा ने 195 सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं। आरएलपी ने 83, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भादरा, दातारामगढ़, धोद सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं। 17 प्रत्याशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उतारे और आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पे चुनाव लड़ा है। आजाद समाज पार्टी ने 63 और जनता जननायक पार्टी यानी जेजेपी ने 7 सीटों पे। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, एआईएमआईएम और शिवसेना ने भी अपने प्रत्याशी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व आसपास की विभिन्न सीटों पर आदिवासी मतदाताओं में दबदबा बढ़ाने में जुटी हुई है। 84 से राजकुमार रोत कैंडिडेट हैं। खेरवाड़ा से विनोद कुमार मीणा, धरियावद से थावरचंद मीणा, प्रतापगढ़ से मांगीलाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण से अमित कुमार खराड़ी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। कम्युनिस्टों की बात करें तो धोद से पूर्व विधायक पेमाराम, दातारामगढ़ से पूर्व विधायक अमराराम जो कि पोलित ब्यूरो के मेंबर भी है, सेंट्रल कमेटी जो है मार्क्सिस्ट की, भादरा से बलवान पूनिया जो कि एमएलए हैं, डूंगरगुड़ से जो एमएलए है विधायक गिरधारी लाल माहिया, और मैदान में एएमआईएम की अगर बात करें तो जमील खान प्रदेश अध्यक्ष हवा महल सीट से प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जेजेपी ने सूरतगुड़ से पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, वो दातारामगढ़ से पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। तो यहां जो देखा जाए कि आरएलपी जो है वो 83 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसका क्या माहौल रहेगा। आरएलपी के जो वादे थे, दावे थे नेताओं के खिलाफ, वहां प्रत्याशी नहीं उतारना, क्या कहता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।